नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैजान अहमद शामिया। बहुत खुश नसीब है आप, आपने बहुत पीरों को देखा है। और खटीमा में तो माशाल्लाह बरेली शरीफ आला का फैजान, कभी हुजूर अदनान मियाँ साहब, कभी हुजूर हसन मियाँ साहब, और कभी हजरत उवैस मियाँ साहब बिलग्राम शरीफ मारार मुक़द्दसा। मगर पीरान एज़ाम में हजरत क़िबला सैयद अहमद मियाँ साहब जो एक बड़ी खानकाह के सज्जादा है, बहुत सादगी आपने देखा। और मालूम है पीलीभीत शरीफ हुजूर शाहजी मियाँ कुतुबुल अक़ताब के आप मानने वाले हो, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शाह बदली साहब अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके पीरो मुर्शिद शाह दरगाही महबूब इलाही, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शाह जमालुल्लाह साहब, उनके पीरो मुर्शिद हजरत शाह कुतुबुद्दीन मदनी। ये सिलसिला सीधा मदीना तैयबा तक हमें पहुंचाता हुआ नजर आता है। वो जलवाबार है। डॉक्टर इकबाल ने गालिबन ऐसे लोगों के लिए कहा था कि न पूछ इन खिरका पोशों से, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। कितनी सादगी है, कितनी सादगी है। याद आता है खुदा देख के सूरत तेरी, ये सयादत का करम है। मैं अर्ज कर रहा था मेरे आका ने क्या फरमाया, ना मदीनतुल इल्म वाली वक्त बहुत तेजी के साथ। देखिए हिंदुस्तान का ऐसा खतीब है कि जहाँ चले जाएं मजमा सांस रोक कर सुनता है, मशहूर कर देते हैं। अल्लाह ने मेरे अजीज दोस्त भी हैं, मेरे करम फरमा भी हैं, और बहुत सी सलाहियतों से उलूमे असरी से भी और मजहबी एतबार से तो मुफ्ती वक्त ही हैं, बहुत काबिल तरीन शख्सियत है। मैं अर्ज कर रहा था कि मौलाए कायनात के बारे में 10 बारगाह में 10 लोग, आप बाबे मदीनतुल इल्म। हाँ का अच्छा ये बताइए कि इल्म बेहतर है कि दौलत? बहुत जल्दी जल्दी, इल्म बेहतर है दौलत? मौलाए कायनात हजरत अली ने फरमाया कि इल्म का और दौलत का तो कोई मुकाबला नहीं। अरे इल्म का और दौलत का इल्म बदर जहां बेहतर। कह ले नहीं ये बात नहीं, आप दलील से बताइए। इल्म बेहतर है ये दौलत, इल्म का और दौलत का मवाजना क्या है, तकाबुल क्या, दोनों में कौन सी चीज बेहतर है? आपने फरमाया इल्म बदर जहां बेहतर। कहा नहीं दलील दीजिए। मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, लोगों सुनो, इंसान के पास जब दौलत होती है तो जितनी दौलत खर्च करता चला जाता है उतनी दौलत कम होती चली जाती है। और इल्म वो दौलत है कि जितना खर्च करता चला जाता है अल्लाह उतना ही उसके इल्म में इजाफा फरमाता है। क्या बात है हज़रत, बेशक बेशक बेशक, अल्लाह उसके इल्म में उतना इजाफा फरमाता चला जाता। दूसरे साहब हुजूर इल्म बेहतर है कि दौलत का? अभी तो बताया इल्म का और दौलत का कोई तकाबुल नहीं, बदर जहां बेहतर। कहा दलील? कहा सुनो, जब इंसान के पास दौलत होती है तो इंसान रातों को जागकर दौलत की हिफाजत करता है, लेकिन जब इल्म होता है तो इंसान इल्म की हिफाजत नहीं करता, बल्कि फिर इल्म ही है जो इंसान की हिफाजत करता है। तीसरे साहब आए, तीसरे साहब हुजूर इल्म बेहतर के दौलत? आपने फरमाया, अभी तो जवाब दिया, तीसरा जवाब काले इससे हटकर आप तो बाबे मदीनतुल इल्म में। मौलाए कायनात फरमाते जब इंसान दुनिया से जाएगा तो दौलत यही रह जाएगी। इल्म वो दौलत है जो कब्र हश्र और नश्र में भी साथ रहेगा। आते गए जवाब देते गए सबको, जब 10 के 10 मुतमईन होकर जाने लगे वापस तो मौलाए कायनात हजरत अली ने फरमाया, मुतमईन हो गए, तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। एक सवाल जवाब अलग अलग। कहा बेशक। हजरत अली फरमाते आओ आओ, 11वीं बात अब मुझसे सुनते चले जाओ इनके ताल्लुक से। फरमाइए। आपने फरमाया सुनो, इल्म और दौलत की बात तुमने पूछी। इल्म का मामला तो ये कि अल्लाह अगर मुझे कयामत तक, उलमा की तवज्जो, फरमाया अल्लाह अगर मुझे कयामत तक जिंदा रखे और तुम्हारी तरह सैकड़ों की तादाद में लोग मुझसे वजह फजीलत इल्म पूछने आते रहें तो मैं हर एक को वो अलग जवाब देता रहूंगा जो इससे पहले किसी को। ये है इल्म, इसीलिए तो फरमाते रदीना किस्मतुल जब्बारी फीना लना इल्मुल वलिल आदाए मालुन फइन्नल माला यफना अन करीबिन व इन्नल इल्म यबका ला यज़ाली। मेरे अजीजों, इल्म एक अजीम तरीन दौलत है। हिंदुस्तानी मुसलमानों, हौसले की जरूरत है, डरो मत। हालात इससे पहले भी आए हैं, इमरजेंसी का जमाना भी जिन लोगों ने देखा है, उससे पहले भी अगर आप कुरान और सुन्नत पर मजबूती से पालें, कुरान से वाबस्तगी कर लें, कुरान से लो लगा लें, कुरान को अपने सीने में महफूज कर लें, तो खुदा की कसम हमें भारत का जयपाल जोगी न मिटा सका तो आज का कोई योगी मोदी क्या मिटा सकेगा? हमें भारत में जयपाल जोगी न मिटा सका मौलाना नासिर रज़ा साहब, तो भारत में कोई मोदी और योगी? इसलिए कि हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं।
ये गरीब नवाज का मुल्क है, ये आला हजरत का मुल्क है, ये सदरुल अफाजिल का मुल्क है, ये शाजी मियाँ का मुल्क है, ये हुजूर हाफिज मिल्लत का मुल्क है, ताजुल शरिया का मुल्क है, सदरुल शरिया का मुल्क है, मुजाहिद मिल्लत का मुल्क है। और हमसे वफादारी की सनद मांगते हो? खुदा की कसम हम वो हैं कि जब जब हिंदुस्तान को वक्त पड़ा है तो हमने हमेशा सर से कफन बांध कर ये पैगाम दिया है कि हम सब कुछ दे सकते हैं मगर अपने मुल्क की वतन और इज्जत व आबरू पर हर लम्हा मिटने के लिए तैयार हैं। इसलिए हिंदुस्तान का मुसलमान, दुनिया का मुसलमान जहां रहता है अपने वतन का वफादार बनकर रहता है। जब जमीन पर रहता है तब वफादार बनकर रहता है, और जमीन में वो जाता है और कब्र में लेटता है तो पीठ दिखाकर नहीं लेटता, सीना दिखाकर आसमान को लेटता है, ताकि कोई पड़ोसी मुल्क से अगर कोई टैंक आए तो मुसलमान अपनी पीठ पर नहीं मरने के बाद भी वो अपने सीने। हम वफादार, और हमें किसी को वफादारी की शरत देने की जरूरत है? अरे हमारी दुकान, हमारा मकान, और हमसे पूछे कि तुम अपने मकान के वफादार हो, तुम अपनी दुकान के वफादार हो, कोई हमसे पूछे तो उससे बड़ा इडियट और बेवकूफ कौन होगा? जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है जाती मकान थोड़ी है खूब हमारा भी शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये मुल्क हमारा है मेरे अजीजों, ये मुल्क हमारा है। फख्र से रहो, सीना तान कर रहो, हमारे बुजुर्गों का लहू है, मशाइख, सीना तान कर रहो, अज़्म के साथ रहो, हौसले के साथ रहो। तुम्हारी जिल्लत और तुम्हारी जुबान हाली का अगर सबब होगा तो वो सिर्फ तुम्हारे अमाल होंगे, वो सिर्फ तुम्हारे अमाल होंगे। बस आखिरी बात कह के खत्म करता हूँ। कुरान में सब कुछ, हदीस में सब कुछ, तहकीक तो करो, रिसर्च तो करो, तुमने पढ़ा नहीं। अभी रमजान शरीफ आ रहा, तब कुरान पाक जो कपड़ों में लिपटा हुआ है ना, उसकी मिट्टी ढालोगे, झाड़ोगे, झूठ डालोगे, तब कुरान पढ़ना शुरू करोगे। जैसे रमजान खत्म हुआ कुरान रख दो, कुरान में सब कुछ, हदीस में सब कुछ। जो बात पैगंबर इस्लाम ने आज से 1400-1500 साल पहले बताई थी, वो बात आज साइंस वाले कह रहे हैं कि बात वही सही है जो आमिना के लाल ने बता दी। बस ये एक मिसाल खत्म करता हूँ। एक अंग्रेज पर कुछ लोग खाना खा रहे हैं, मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग। साहिब खान ने सबके हाथ धुलवाए, ईसाई भी है, मुसलमान भी है, दूसरे मज़ाहिब के लोग। एक मौलवी भी था जो नीम मौलवी था। साहिब खाना ने हाथ धुलवाए, हाथ धुलवाने के बाद हाथ साफ करने के लिए टाउल पेश कर दिया, तौलिया पेश कर दिया। सबने हाथ पहुंचे, मौलाना साहब ने हाथ नहीं पहुंचे। एक डॉक्टर भी था ईसाई, का क्यों नहीं? का नहीं, हमारे पैगंबर ने मना किया, खाना खाने से पहले जो हाथ धोए जाएं वो ना पहुंचे जाएं, हदीस में है। उसने कहा क्यों मना किया? कहा कि वो मना किया है, बस हदीस में दलील नहीं थी, पढ़ा नहीं था ना उसने, उतना नीम मौलवी था। उसने डॉक्टर से पूछा कि आखिर वजह तो होगी, क्यों मना किया है? फिर उसने सवाल किया कि ये बताइए आपके पैगंबर पढ़े लिखे कितने थे? तो इस बेवकूफ को ये भी पता नहीं था। कहा नहीं, वो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। माज़अल्लाह, वो वाला था ना, समझ गया, वो उम्मी थे, पढ़े लिखे नहीं थे। अच्छा, पढ़े लिखे नहीं थे? हाँ हाँ, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उम्मी थे। ईसाई डॉक्टर बोला मौलाना साहब तुम्हें तो पता नहीं, लेकिन मुझसे पूछो, तुम्हारे पैगंबर ने इसको जो मना किया है, हाथ धोने से पहले जो खाना खाने से पहले हाथ धो के साफ करने को तौलिया से, कपड़े से जो मना किया, इसमें कितनी हिफ्ज़ का क्या? कब पैगंबर इस्लाम ने हिफ्ज़ाने सेहत का बेहतरीन नुस्खा अता फरमाया? कहा कैसे? कि जब हाथ धोएगा तौलिया से, कपड़े से, तो हाथ के जो कपड़े के जरासीम है वो हाथ में लग जाएंगे, और हाथ में लगेंगे, खाने के साथ वो पेट में पहुंच जाएंगे, अमराज पैदा होंगे। कहा हिफ्ज़ाने सेहत का तुम्हारे पैगंबर ने बेहतरीन नुस्खा अता किया। उसे क्या मालूम कि अल्लाह ने अपने नबी को तबीब जिस्मानी भी बना के भेजा था, तबीब रूहानी भी बना के भेजा था। वो बेवकूफ मौलवी कह रहा था उम्मी थे, पढ़े लिखे थे। डॉक्टर कहता है मौलाना ये बात दुनिया में कोई बेपढ़ा लिखा आदमी कह ही नहीं सकता। मैं इसीलिए कहता हूँ कि लोग कहते हैं कि उम्मी था रसूल अरबी, बात कहने का ना दुनिया को करीना आया, उससे बढ़कर कोई होता तो पढ़ाता उसको, पढ़ के अल्लाह से खुश शाहे मदीना आया। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा भाई, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद।